हाय लीडर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? और मैं जानता हूं इस वक्त एक अलग एनर्जी है, एक अलग एंथुजियाज्म है, एक अलग तरीके का मोटिवेशन है। एंड मैं पूरे इंडिया में घूमा हूं, मैंने देखा है क्या कमाल तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। और मैं इस सब के बीच में ना कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ, कई सारी चीज़ें, क्योंकि जब आप फील्ड में उतरते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। इस दुनिया की सबसे अलग चीज़ मालूम है क्या है? कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, इस पे बहुत बहस नहीं है। किसकी प्रैक्टिस सही है, किसकी प्रैक्टिस गलत है, इस पे बहुत बहस नहीं है। किसका रेट सही है, किसका रेट गलत है, इस पे बहुत बहस नहीं है। किसका बिजनेस प्लान सही है, किसका बिजनेस प्लान गलत है, इस पे बहुत बहस नहीं है। किसकी अचीवमेंट सही है, किसकी अचीवमेंट सही नहीं है, इस पे बहुत बहस नहीं है। किसकी मैनेजमेंट लोगों के बारे में सोचती है, किसकी मैनेजमेंट लोगों के बारे में नहीं सोचती है, इस पे कोई बहस नहीं है। इस इंडस्ट्री में अक्सर बहस मैंने इन मुद्दों पे देखी है कि मेरी कंपनी सही है, हमारा ये देखो ये सही है, हमारा वो देखो वो सही है। और मैं बड़ी तकलीफ से गुजरता हूं जब मैं ऐसे लोगों को, ऐसी कंपनियों की तारीफ करते हुए सुनता हूं जिन कंपनीज में एथिक्स के नाम पे कुछ नहीं है, जिन कंपनीज में सिद्धांतों के नाम पे कुछ नहीं है, जिन कंपनीज में टीमें इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर बंदरबाट होती रहती है। लोग सिर्फ इनिशियल शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देख के ऐसी कंपनियों में चले जाते हैं जहां शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होता है, लॉन्ग टर्म लॉस होता है। मैं हमेशा कहता हूं, इस इंडस्ट्री को इतने सालों से एक ही चीज कहता हूं कि जहां पे भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट दिखेगा वहां लॉन्ग टर्म लॉस होगा। तो ऐसे जगह अपना डिसीजन बनाने से बचें। जहां पे शॉर्ट टर्म लॉस होता हो, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता हो, ऐसी जगह जाइए। आप बहुत खुश होते हैं। कोई भी, मैं अमूमन मार्केट में देखता हूं, मेरे पास रोज कोई ना कोई लीडर आता है जो मुझसे कहता है सर पोजीशन दे दीजिए, सर इसके ऊपर अगर मुझे टीम मिल जाएगी, एक तरफ अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं ये कर दूंगा, एक तरफ वो हो जाएगी तो मैं वो कर दूंगा। मैं हमेशा कहता हूं जहां तुम्हें वो एक तरफ मिल जाती होगी, जहां तुम्हें किसी के ऊपर पोजीशन मिल जाती होगी, वहां 6 महीने बाद आप रोते क्यों हैं? आप पिछली कंपनी में को क्यों छोड़ रहे हैं? मैंने कई बार उनसे यही सवाल किया, आपने पिछली कंपनी को क्यों छोड़ा? बोला जी उन्होंने मेरे बाद किसी को मेरे ऊपर बैठा दिया। सर उन्होंने जो मुझसे प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया, इसलिए हम कुछ और सोच रहे हैं और हम अच्छी कंपनी में जाना चाहते हैं। ठीक है जी, मोस्ट वेलकम, आ जाइए अच्छी कंपनी में। ओके, लाइफ केयर इज अ गुड कंपनी। अब वो आके मुझसे क्या बातें करते हैं, सर बिल्कुल आपकी कंपनी बहुत सही है, आपके प्रोडक्ट बहुत सही है, आपका प्लान बहुत सही है, आपका ये बहुत सही है, आपका वो बहुत सही है, आपका एटीट्यूड बहुत सही है, आपने क्या मतलब तरीके से कंपनी को रन किया है। पर हम है ना आपके साथ शुरू करते हुए थोड़ा सा एक चीज सोच रहे हैं कि अगर आप एक साइड हमें दे दें, एक टीम हमें दे दें तो क्या हो जाए, कमाल हो जाए। मैं हमेशा कहता हूं, बिलीव मी, जिन कंपनीज में एथिक्स नहीं होंगे उनमें आपका करियर भी नहीं होगा। जहां पे स्टेबिलिटी नहीं होगी वहां पे आपका करियर भी नहीं होगा। जहां पे आपकी वजूद की वैल्यू नहीं होगी, जहां आप जीरो से शुरू नहीं करेंगे, वहां पे आप हीरो भी लंबे समय तक नहीं रहेंगे। हमारा थॉट प्रोसेस क्या है? हमारा थॉट प्रोसेस है हमारे लीडर्स को बड़ा बनाना। हमने हमारे पास आए हुए छोटे छोटे लीडर्स को, छोटे छोटे डायरेक्ट सेलर्स को बड़ा बनाया है। कोई कहीं पे 5,000 रुपया नहीं कमा पा रहा था, उसने हमारे यहाँ आके बड़ा पैसा बनाया है। कोई वहां पे 10,000 25,000 नहीं कमा पा रहा था, उसने हमारे यहाँ आके बड़ा पैसा बनाया। कोई बड़ी मुश्किल से किसी कंपनी में 20-30 50,000 पे गया, उसने हमारे यहाँ पे आके बड़ा पैसा बनाया। रीजन क्या था उस बड़ा पैसा बनाने के पीछे? मुझसे बहुत बार लोग पूछते हैं सर अखिलेश जी की सक्सेस के पीछे रीजन क्या था, सोनम जी की सक्सेस के पीछे रीजन क्या है, ध्रुव ज्योति कश्यप के सक्सेस के पीछे रीजन क्या है, आपके दिनेश खंडेलवाल के सक्सेस के पीछे रीजन क्या है, मनोज परिहार के सक्सेस के पीछे रीजन क्या है, इनकी सक्सेस के पीछे रीजन क्या है? तो मैं कहता हूं इनकी सक्सेस के पीछे बहुत सिंपल रीजन है कि कोई बाद में आके इनके ऊपर पोजीशन नहीं ले पाया, कोई दूसरी कंपनी से आके इनकी अपलाइन नहीं बन पाया। तो जो भी आना चाहा, जिसको भी ओके पसंद आई, जो भी ओके करना चाहता था, वो सब इनकी टीम में आए, कोई इनके ऊपर नहीं आ पाया। और यही रीजन था कि या तो कोई हमारे साथ आया नहीं, आया तो सिद्धांतों के साथ आया और सही तरीके से आया, और इसका फायदा ये हुआ कि ये लोग अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। अब मैं उन कंपनीज को देखता हूं या उस लीडरशिप को देखता हूं जो ऐसी कंपनीज ज्वाइन कर लेते हैं या ऐसी कंपनीज में जाना चाहते हैं जहां पे कोई सिक्योरिटी ही नहीं है। आज जहां पे डाउनलाइन बनने के बजाय अपलाइन बनने लग जाए, जहां पे बाप
बाद में ढूंढा जाए, बेटा पहले पैदा हो जाए, ऐसी कंपनियां भी बदनाम हो जाती हैं और कल्चर भी खराब हो जाता है और स्टेबिलिटी कभी रह नहीं सकती, क्योंकि रोज कोई ना कोई किसी न किसी का भरोसा उठता रहता है। और ये दर्द है ना, बहुत पुराना दर्द है जो मैं आज बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने 7 साल होने वाले हैं, 7 साल होने को जा रहे हैं। मैंने इस कंपनी को एक ही दर्द से निजात दिलाने के लिए शुरू किया था, और ये दर्द था कि लोगों को स्टेबिलिटी मिले, लोगों को रिस्पेक्ट मिले, लोगों को मान सम्मान मिले, लोगों को जो पोजीशन मिले अपलाइन ना बने, डाउनलाइन बने। और इसी थॉट प्रोसेस के साथ हमने किया, और इंडस्ट्री के बड़े से बड़े लीडर्स ने हमारी इस बात को समझा। ऐसे ऐसे लीडर्स ने हमारी बात को समझा जो शायद किसी कंपनी में भी जा सकते थे, बड़े से बड़ी कंपनी, छोटे से छोटी कंपनी में जा सकते थे, लेकिन उन सब ने, चाहे वो सुमित बत्रा जी हों, चाहे वो नागेश जी हों, चाहे वो डीन हो, चाहे वो वरिंदर हो, चाहे वो और डायमंड्स हो, बक्सी जी हों, चाहे वो तिवारी जी हों, चाहे वो आपके रावत जी हों, इन बड़े बड़े लीडर्स ने हमें क्यों चुना? चाहे वो महावीर जी हों, इन बड़े बड़े लीडर्स ने हमें क्यों चुना? क्योंकि इनको एक ही चीज समझ में आई कि ओके लाइफ केयर में बिजनेस करने के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाया जाता। ओके लाइफ केयर कंपनी अपने सिद्धांतों से समझौता करने को तैयार नहीं है। ये वो कंपनी है जो स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी पे रखती है, ग्रोथ को प्रायोरिटी पे रखती है, लीडर्स की फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने वाली कंपनी है। क्योंकि जहां पे आप फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें, जहां पे आप टाइम फ्रीडम की बात करें, अगर वहां पे ये सिद्धांत नहीं अपनाया जाएगा कि आपकी अपलाइन कोई बाद में आके ना बन जाए, तो वहां पे आप टाइम फ्रीडम ले ही नहीं सकते। आपकी टीम कोई नाराज होगी, आप ही के ऊपर आईडी ले लेगी। वहां पे आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो ही नहीं सकते, आपकी टीमों को तोड़ के कोई दूसरी तरफ शिफ्ट कर देगा अगर आप 2-4 महीने एक्टिव नहीं रह पाए तो। जहां आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल सकता, जहां आपको टाइम फ्रीडम नहीं मिल सकता, जहां आपके बिजनेस की सिक्योरिटी नहीं मिल सकती, वहां अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता ये कोई समझदारी बड़ा फैसला होगा आपका। मैं हमेशा कहता हूं, मैंने आज तक ओके लाइफ केयर में एक एक डायरेक्ट सेलर को, एक एक लीडर को, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को एक ही चीज के साथ इस सिस्टम में मैं लेके आया हूं, इस कंपनी में मैं लेके आया हूं, और वो सिस्टम और वो सिद्धांत था कि भैया आप आएंगे, आपकी अपनी टीम को आपको बिल्ड करना है। आप कि एक चीज के हम गारंटी देते हैं कि कल आके कोई आपकी अपलाइन नहीं बनेगा, कल आके आपके सिस्टम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी, आपके एथिक्स दमदार रहेंगे। बोलने को इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग बोलते हैं एथिक्स एथिक्स एथिक्स, लेकिन जब धंधे की बात आती है, एक छोटा सा लीडर जो 10,000, 20,000, 50,000, 1 करोड़, 50 लाख का धंधा देने की बात करता है, 10 लाख का धंधा देने की बात करता है, तो बंदे के सारे सिद्धांत धरे धराए रह जाते हैं, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जबकि ओके लाइफ केयर में ऐसा नहीं होता है। ओके लाइफ केयर में बड़े से बड़े लीडर आए, बड़े से बड़े लीडर्स ने बातें की, बड़े से बड़े लीडर्स के साथ डिस्कशन हुई, और बहुत सारे लीडर्स तो आज भी ये कहते हैं सर अगर आपका ये सिद्धांत नहीं होता तो हम ओके लाइफ केयर में ही नहीं होते, क्योंकि हम लाइफ के उस पड़ाव पे हैं जहां ऐसी किसी कंपनी में नहीं जा सकते जहां कहीं पे हमारी टीमें शिफ्ट हो जाएं, जहां पे बाद में आके कोई हमारी अपलाइन बन जाए। ओके लाइफ केयर एक ऐसी कंपनी है जिसने 7 साल होने वाले हैं, इन 7 साल के समय में सिर्फ एक ही सिद्धांत को फॉलो किया है, और वो सिद्धांत है लोगों का मान सम्मान, लोगों की रिस्पेक्ट, लोगों को साथ में लेके चलना, और जिसको जो पोजीशन मिली है उस पोजीशन को सिक्योर करना, उनकी टीमों को ग्रोथ देना, ना कि उनकी टीमों को इधर उधर होने देना। हम सब एक ऐसी इंडस्ट्री में जी रहे हैं जिसमें सही और गलत के बीच में शुरू से लड़ाई रही है, लेकिन अगर सही और सही के बीच में भी ये अंतर आने लग गया, मैं ये सोचता हूं कि इस इंडस्ट्री में हर वो कंपनी जो सही बिजनेस प्लान के साथ है, सही प्रोडक्ट के साथ है, उनको सही सिद्धांतों के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि लीडर्स की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे अपलाइन बनना शुरू हो जाती है वहां पे कभी भी पे आउट नहीं बनते हैं, जहां पे डाउनलाइन बनती है वहीं पे पे आउट बनता है। मेरा मानना यह है कि आप जब आपका प्रोडक्ट दमदार होता है, मैं बहुत बार बोलता हूं, अगर आज आप बात करना चाहते हैं तो हम खुल के बात कर सकते हैं। आप बात कीजिए रेड एलोवेरा का क्या रेट है, आप बात कीजिए हमारे एलोवेरा का क्या रेट है, आप बात कीजिए सिबकथॉर्न का क्या रेट है, आप बात कीजिए 100 ml कफ सिरप का मार्केट में क्या रेट है, आप बात कीजिए आज न जाने कितने प्रोडक्ट, नीम तुलसी फेस वॉश की क्वालिटी, पैकेजिंग, आप बात कीजिए ब्रेन फ्यूल, आप बात कीजिए ऑर्थोमेगा, आप बात कीजिए बेरी फ्यूल का रेट, बेरी फ्यूल की क्वालिटी, बेरी फ्यूल की पैकेजिंग, बेरी फ्यूल का टेस्ट, आप बात कीजिए LRG9 पे, आप बात कीजिए RG फ्यूल पे, आप बात कीजिए आपके
प्रोबायोटिक पे, वुमेन प्रोबायोटिक पे, आप जितने मर्जी प्रोडक्ट्स पे बात कीजिए, ये प्रोडक्ट जो है ना, ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं कहता हूं ये जो तंबू है, इस तंबू का जो असली बंबू है वो आपका प्रोडक्ट है, और जब सेल होगी तो ही आपको पे आउट बनेगा। पर उस पे आउट में जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपने सेल भी करना सीख लिया, आपने टीम भी बनाना नहीं है, उस टीम को ग्रोथ देने के लिए, एजुकेशन देने वाले सीख पाएंगे कैसे आप अपनी टीम को इंपॉर्टेंट है, और वही इंपॉर्टेंस और वहीं से आपका बिजनेस ग्रो करता है। मैं हमेशा से एक चीज कहता हूं कि आपका प्रोडक्ट, आपका प्राइस, आपकी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पॉलिसीज क्या है, आपकी नीयत क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है। बिजनेस देख के आप भ्रमित तो नहीं हो जाते हैं, कुछ भी आनंद फानंद में तो नहीं करते। आपकी कंपनी के अंदर अगर आपके लीडर की पोजीशन सिक्योर नहीं है तो उसका फ्यूचर कभी सिक्योर नहीं हो सकता। और ओके लाइफ केयर हमारे लिए एक ही चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक चीज कि हमारा एक एक लीडर हमारे लिए टॉप लीडर है। हमारा एक एक लीडर इस कंपनी के लिए उसका प्रमोटर है। एक एक लीडर, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हमारे लिए सम्मान है, हमारे लिए समान है, हमारे लिए एक जैसा इक्वलिटी का रूल हमारी कंपनी में लागू होता है। और हमने हमेशा एक ही चीज पे फोकस किया है, वो है ये कंपनी सबकी कंपनी है, ये कंपनी सबके लिए कंपनी है, जहां पे सब लोग आके ग्रोथ ले सकते हैं, जहां सब लोग आके फाइट कर सकते हैं, जहां सब लोग आके अपना अपने लेवल पे एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। हमने वैसी कंपनी बनाया, हमने वैसी कंपनी नहीं बनाया कि जो जैसा आएगा उसको तिलक लगा दिया जाएगा और उसको वैसे। हमारी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में उन रूल्स को, उन एथिक्स को फॉलो करने वाली कंपनी है, जिनको फॉलो करने से कई बार बिजनेस सेक्रीफाइस होता है। और हम बिजनेस को बिजनेस का सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, हम बिजनेस को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सिद्धांतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमने हमेशा एक चीज में बिलीव किया है कि आने वाले समय में भी कंपनीज आएंगी, हमसे पहले भी कंपनीज आई हैं, हमारे बाद में भी कंपनीज आएंगी। हमसे पहले बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आई हैं, हमारे बाद में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आएंगी, लेकिन अच्छी कंपनी वही कहलाएगी जहां पे समझौता नहीं होता रूल्स के साथ में, जहां समझौता नहीं होता सिद्धांतों के साथ में, एथिक्स के साथ में, लोगों की केयर करने के मामले में जहां समझौता नहीं होता, लोगों की मदद करने के मामले में जहां समझौता नहीं होता, लोगों को साथ में लेकर चलने के मामले में जहां समझौता नहीं होता। और जहां समझौता नहीं होता है बिजनेस को देख के, जहां सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज अपनाई जाती हैं और ये कोशिश की जाती है कि एक एक डायरेक्ट सेलर, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के हितों को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके और उनको कैसे बड़ा बनाया जा सके। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, रिलेशनशिप का बिजनेस है, लोगों को साथ में लेकर चलने का बिजनेस है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जब किसी का आपके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, जब कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि आप किसी की टीम इधर से उधर होने देंगे तो उसका भरोसा उठ जाएगा, कोई बाद में आके किसी की अपलाइन बन जाएगा, उसका भरोसा उठ जाएगा। जब किसी का आप पे भरोसा उठ जाएगा तो वो उसके बाद कभी आपके साथ बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएगा, वो कभी आपके साथ लंबे समय तक चल नहीं पाएगा। जिस दिन भी उसे मौका मिलेगा उस दिन वो आपको धोखा दे देगा। और मैं एक ही चीज में बिलीव करता हूं, लोग आप पे ट्रस्ट करने चाहिए, लोगों का आप पे भरोसा होना चाहिए, लोगों को ये पता होना चाहिए आदमी जब तक बैठा है ना कभी कुछ गलत नहीं होने देगा। जिस दिन ये फीलिंग उनके जहन में आ गई वो आपके साथ रिटायर होंगे, उस दिन वो आपके साथ रिटायर होंगे। और उसी दिन आप एक ऐसी कंपनी बना पाएंगे जहां पे लोग रिटायर हो पाएंगे। जब तक लोग आपकी कंपनी पे भरोसा नहीं करेंगे, लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे, आपकी पॉलिसीज पे भरोसा नहीं करेंगे, जहां आपके कोई सिद्धांत नहीं होंगे, जहां आप सिर्फ अपने मौके के अनुसार ढल जाते होंगे, वहां पे ना तो आप ऐसी कंपनी बना पाएंगे जहां लोग आपके पास से रिटायर हो जाएं, और ना ही आपके पास से लोग रिटायर होना चाहेंगे। जब आप मौका दोगे तो धोखा मिलेगा। आप मौका ही मत दो, आप लोगों को इतनी अच्छी एजुकेशन दो, इतना अच्छा कल्चर दो, इतना अच्छा सिस्टम दो, लोगों को साथ में लेके चलो। लोग आपकी गलतियां माफ कर सकते हैं, गुनाह नहीं। किसी को ऊपर बैठाना गलती नहीं है, गुनाह है। किसी की टीम इधर से तोड़ के उधर लगा देना गलती नहीं है, गुनाह है। लोग आपकी गलतियां माफ कर सकते हैं, लोग आपके गुनाह माफ नहीं करेंगे, ये मेरा मानना है। और मैं इसी पॉलिसी के साथ मैं हमेशा तैयार रहता हूं। हम 1000 लोगों को खो देंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम 1001 ईमानदार लोग लेके आएंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास आते हैं, ना आए हमारे पास, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आएंगे तो वो आएंगे जो इन सिद्धांतों पे चलना चाहेंगे, जो इन सिद्धांतों को साथ लेके चलना चाहेंगे। यही मेरा इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे यहां पे न जाने कितने लीडर्स हैं जो हमारे साथ रोज आते हैं, रोज हमारे साथ इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, रोज हमारे साथ मेहनत करते हैं, और वो कहते हैं सर
वो लीडर आना चाहता है लेकिन वो ये कह रहा है, तो मैं एक ही चीज कहता हूं, उसे बोलो कि भैया ओके लाइफ केयर इज नॉट फॉर यू। ओके लाइफ केयर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रिटायर होना चाहते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए जो सिस्टम के जरिए आना चाहते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए जो जीरो से आना चाहते हैं, जो जीरो से हीरो बनना चाहते हैं। हमारी कंपनी जीरो से हीरो का सफर तय करती है और हमने न जाने कितने लोगों को जीरो से हीरो बनाया। और जो मजा, जो कहानी सुनाने में मजा आता है ना जीरो से हीरो को, वो किसी को कहानी सुनाने में मजा नहीं आएगा। एंड बिलीव मी, ओके लाइफ केयर एक कदम आगे है सिद्धांतों के मामले में। किसी भी हिंदुस्तानी कंपनी के साथ जब आप सिद्धांतों में हमें कंपेयर करेंगे तो हम एक कदम आगे मिलेंगे। किसी भी कंपनी के साथ जब हमें प्रोडक्ट में, प्राइस में, पैकेजिंग में, क्वालिटी में कंपेयर करेंगे, हम एक कदम आगे मिलेंगे। किसी भी कंपनी के साथ हमारे एजुकेशन सिस्टम को आप कंपेयर करेंगे, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को आप कंपेयर करेंगे, हम एक कदम आगे मिलेंगे। किसी भी कंपनी को अगर आप अचीवमेंट के मामले में कंपेयर करेंगे, हम एक कदम आगे मिलेंगे। और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप कंपेयर क्यों करते हो? मैं कहता हूं बॉस, कंपैरिजन बहुत हेल्दी चीज है। गलत चीजों पे कंपेयर मत करो, सही चीजों पे कंपेयर करना आपको बेटर बनाता है। प्रोडक्ट पे कंपेयर करना आपको बेटर बनाता है, बिजनेस प्लान पे कंपेयर करना आपको बेटर बनाता है, एथिक्स पे कंपेयर करना आपको बेटर बनाता है। हम सिर्फ उन चीजों पे कंपेयर करते हैं जिनसे हम भी बेटर बने और हमारे कंपटीटर भी बेटर बने। हम उन्हीं चीजों पे बात करते हैं जिससे ये इंडस्ट्री बेटर हो सके। जितनी ये इंडस्ट्री बेटर होगी उतना सब लोगों को ग्रोथ मिलेगा। जितना ये इंडस्ट्री सही सिस्टम पे जाएगी उतना सब लोगों को ग्रोथ मिलेगा। सबको अगर ग्रोथ चाहिए ना तो वी यूनाइटेड होके हमें एक दूसरे से बेहतर करना होगा। और एक दूसरे से बेहतर करना आज से नहीं, कभी से परंपरा है। दो भाई भी होते हैं तो उनके बीच में भी एक परंपरा रहती है कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर करे। स्कूल में भी जब स्टूडेंट्स को टीचर पढ़ाता है तो वो टीचर भी ये कोशिश करता है कि इनके अंदर एक हेल्दी कंपटीशन हो और इनमें से और बेटर परफॉर्मेंस निकल के आए। तो हेल्दी कंपटीशन इज नॉट ए बैड थिंग। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, गलत तरीके से नहीं, गलत चीजों को प्रमोट करते हुए नहीं। ये मैं हमेशा कहता हूं, हमसे पहले बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हिंदुस्तान में है, हमारे बाद भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हिंदुस्तान में आएंगी। पर एक कंसर्न जो मेरा हमेशा रहा है इतने सालों में वो यही है कि जब तक हम एथिक्स फॉलो नहीं करेंगे, मैंने एक दर्द और मैं कहना चाहता हूं, मैंने बहुत बार ये देखा है कि इंटरनेशनल कंपनीज के लीडर, अमेरिका की कंपनी के लीडर, स्वीडन की लीडर कंपनी के लीडर या बाहर की कंपनीज के लीडर हिंदुस्तान के लीडर्स को ये कहते हैं यार हम कोई इंडियन कंपनी नहीं करना चाहते क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं होता। हम इंडियन कंपनी में नहीं जाना चाहते, वहां कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं होती। तो मैं वहां पे एक ही चीज कहना चाहूंगा, उनके पीछे, उनकी मानसिकता के पीछे कोई बड़ी वजह नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी वजह है और वो है कंपनीज के एथिक्स में कमी होना, वो है कंपनीज का एथिक्स से कंप्रोमाइज कर जाना, वो है बिजनेस को एथिक्स के ऊपर रख लेना। जिस दिन आप एथिक्स को बिजनेस से ऊपर रखेंगे उस दिन के बाद आपकी कंपनी बेहतरीन हो जाएगी, उस दिन के बाद आपकी टीम बेहतरीन हो जाएगी, उस दिन के बाद वो इंटरनेशनल कंपनीज के लीडर आपके साथ आके हाथ मिलाना शुरू कर देंगे, वो आपके साथ काम करना शुरू कर देंगे। आप हिंदुस्तानी कंपनीज को अगर दुनिया में सबसे अच्छी कंपनीज बनाना चाहते हैं, आप हिंदुस्तान की कंपनी को दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सिद्धांतों से समझौता करना छोड़ना होगा। आपको अपने जैसे लोग अपने आप आ जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं जिस कल्चर के आप हो, जिस तरह के इंसान आप हो, जिस नीति के इंसान आप हो, वैसी ही आपकी टीम बन जाएगी। और वो तभी बनेगी जब आपका फोकस होगा, जब आप समझौता नहीं करेंगे, जब आप अपने सिद्धांतों पे चलेंगे। और ओके लाइफ केयर हमारे लिए सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये हमारे लिए एक परिवार है। और परिवार उसूलों पे चलना चाहिए, सम्मान पे चलना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट पे चलना चाहिए। इंटेंशन अच्छी हो तभी अच्छा परिवार चलता है। और मेरा एक ही चीज का मानना है कि हम सब मिलके इस इंडस्ट्री को बेटर बनाने के लिए आए हैं, हम सब मिलके इस इंडस्ट्री को और एथिकल बनाने के लिए आए हैं। चाहे वो बिजनेस प्लान हो, एथिकल होना चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट प्राइस हो, एथिकल होना चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट क्वालिटी हो, एथिकल होना चाहिए, चाहे वो आपका बिजनेस सिस्टम है, एथिकल होना चाहिए, चाहे वो आपका टीम डेवलपमेंट का पैटर्न है, एथिकल होना चाहिए। एथिकल जब तक आप नहीं होंगे, सिद्धांतों में जब तक आप नहीं होंगे, तब तक आप कभी बड़ा नहीं कर पाएंगे। एंड बिलीव मी, वी आर ऑन द राइट पाथ। मैं एक एक ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर पे, एक एक डायरेक्ट सेलर पे, एक एक लीडर पे गर्व करता हूं। हमने जो काम हमने किया है वो हमसे पहले कोई नहीं कर पाया, और अब हम जो काम करेंगे वो भी शायद कोई नहीं कर पाएगा। हमें खुशी होगी अगर कोई उसे रिपीट कर पाया, पर साथियों ये बीड़ा है, ये वादा है, ये वचन है कि अब हम उठेंगे और हम इस लेवल पे इस इंडस्ट्री को लेके जाएंगे कि लोग ये बोलेंगे कि ये इंडस्ट्री ट्रेडिशनल मार्केट की तरह लोगों को रेपुटेशन देती है, सेफ्टी देती है, सिक्योरिटी देती है, ग्रोथ देती है और रिस्पेक्ट देती है। और यही हमारा
टारगेट है, यही हमारा अल्टीमेट टारगेट है। लोगों को साथ में लेके चलना, लोगों को ग्रोथ देना, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को ट्रेन करना, लोगों को सक्सेसफुल बनाना। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अगर लोगों को सक्सेसफुल नहीं बनाया तो फिर अगर आपका मकसद सिर्फ टर्नओवर करना है तो ट्रेडिशनल तरीके से भी किया जा सकता है, ई कॉमर्स के तरीके से भी किया जा सकता है। अगर आपका मकसद सिर्फ पैसे कमाना है तो उसके हजारों तरीके हो सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो आपका मकसद ना सिर्फ टर्नओवर करना होना चाहिए, ना सिर्फ पैसे कमाना होना चाहिए, आपका मकसद लोगों की मदद करना होना चाहिए, आपका मकसद लोगों को कामयाब बनाना होना चाहिए, आपका मकसद लोगों को एक बेहतर इंसान बनाना होना चाहिए। जब आप लोगों को बिल्ड करेंगे तो बिजनेस अपने आप बिल्ड हो जाएगा। लग जाइए। और मेरा वादा है, मैं आप लोगों के साथ फील्ड में हुई, सुपर 50 कमाल कर रहा है, मैं आप लोगों का एंथुजियाज्म देख पा रहा हूं। मंथ ऑन मंथ में पिछले 4 महीने से देख रहा हूं, हर महीने बढ़ते हुए पे आउट में देख रहा हूं, हर महीने बढ़ता हुआ टर्नओवर में देख रहा हूं, हर महीने बढ़ती हुई टीमें में देख रहा हूं, हर महीने डेवलप होता हुआ एक एंथुजियाज्म और एटीट्यूड में देख रहा हूं। और वो एटीट्यूड देख के मैं एक चीज कह सकता हूं कि 2023 सिर्फ आपका है, सिर्फ हमारा है। 2023 में हमसे मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जहां योद्धा तैयार हो जाते हैं वहां युद्ध जीत लिया जाता है। तो हम तो सिर्फ व्यापार में हो, और व्यापार जीतने के लिए सिर्फ कुशलता चाहिए, सिर्फ ईमानदारी चाहिए, सिर्फ नेक नीति चाहिए। और वो हमारे एक एक डिस्ट्रीब्यूटर में, एक एक डायरेक्ट सेलर में, एक एक लीडर में कूट कूट के भरी हुई है। और ये मैं हर जगह देख पा रहा हूं, क्योंकि सुपर 50 में पूरा इंडिया गया हूं और मैं बहुत प्राउड फील करता हूं, मैं बहुत हैप्पी फील करता हूं, मैं बहुत एंथुजियास्टिक फील करता हूं, मैं बहुत मोटिवेटेड फील करता हूं आप लोगों से मिलकर। ये आपकी एनर्जी है जो आज भी मैं इतने गर्व के साथ ये बात कह पाता हूं कि हमारी कंपनी सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। इसमें आपका विशेष योगदान है। सिर्फ कंपनी के दम पे ये नहीं हो सकता। आप लोग जो अपने इस रवैये पे कायम रहते हैं, आप लोग जो लोगों को छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, आना है तो इसी तरीके से आओगे, नहीं आना है तो मत आओ। ये जो आपका एटीट्यूड है ना, ये मुझे शेर बनाता है, ये मुझे दिलेर बनाता है, ये मुझे विजेता बनाता है। और मैं जानता हूं आप लोग तैयार हैं एक नई कहानी लिखने के लिए, और मैं तैयार हूं। आइए मिलके 2023 को अब तक का सबसे बेहतरीन साल बनाते हैं। आइए 2023 में इस इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन पे आउट बनाते हैं। आइए 2023 में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कामयाब बनाते हैं। आइए 2023 में सबको साथ लेके चलते हैं। आइए 2023 में हिंदुस्तान में एथिकल डायरेक्ट सेलिंग का झंडा फहराते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।